राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डी के रावत यूट्यूब चैनल पर। देखो, अभी हाल ही में आरएसएसबी यानी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा डिलीट किए गए प्रश्नों व नेगेटिव मार्किंग में एक नया प्रावधान किया गया है। तो क्या है ये नया प्रावधान और आपको कितना बेनिफिट होने वाला है, साथ में आप अपना रो स्कोर कैसे देख सकते हैं बिना किसी कैलकुलेशन के। तो इसके लिए मैंने एक पोर्टल बनाया है। उस पोर्टल की लिंक आपको वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा कहाँ पर मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं किस प्रकार नियम बनाया गया है। तो सबसे पहले 14 मार्च को एक यूजर ने पूछा था, यदि थर्ड ग्रेड में कोई प्रश्न डिलीट हो जाता है तो उसका अंकवार ओवरऑल बांटा जाएगा या सेक्शन वाइज बांटा जाएगा। तो इसका रिप्लाई दिया है आलोक राज जी ने, थोड़ा इंतजार करें। इस प्रावधान में कुछ बदलाव किया है, जल्द ही इसके बारे में आपको बताएंगे। फिर इसके बाद में बोर्ड के द्वारा नियम बनाए गए और एक नोटिस निकाला गया। उसके बाद में आलोक राज जी ने फिर ट्वीट किया है और इसके माध्यम से उदाहरण के तौर पर समझाया है कि किस प्रकार हम जो नया प्रावधान हमने किया है उसमें डिलीट किए गए प्रश्नों का और नेगेटिव मार्किंग किस प्रकार की जाती है, किस प्रकार काउंट किए जाएंगे। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। यदि आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इसके बाद में सबसे पहले प्रावधान क्या किए गए हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 20 मार्च 2026 को जारी निर्देश के अनुसार बोर्ड द्वारा वर्तमान में विलोपित प्रश्नों यानी डिलीट प्रश्नों एवं ऋणात्मक अंकन के प्रावधान को लागू करने के संबंध में अपनाई जा रही उत्तर पुस्तिका और मूल्यांकन प्रणाली में संशोधन किया गया है। पहला प्रावधान किया गया है, भारित प्रणाली को सरलीकृत करने की दृष्टि से प्रश्न पत्र के खंडवार भारांक नहीं दिया जाकर संपूर्ण प्रश्न पत्र को भारांक की दृष्टि से एक संपूर्ण इकाई मानकर मूल्यांकन किया जाएगा। दूसरा प्रावधान किया गया है, प्रश्न के गलत उत्तर देने व नकारात्मक मूल्यांकन की स्थिति में प्रश्न के मूल अंक के आधार पर ही 1/3 या अलग अलग एग्जामों में जो भी प्रावधान होता है नेगेटिव मार्किंग का, उसके अंकों के आधार पर कटौती की जाएगी। ये जो नियम है वो भविष्य में आयोजित होने वाली समस्त सीधी भर्ती परीक्षाओं एवं जिन भर्ती परीक्षाओं की एग्जाम तो हो चुकी है, रिजल्ट बाकी है, उन पर भी ये नियम लागू होगा। तो अभी अप्रैल में जो रिजल्ट आएगा थर्ड ग्रेड का, उसमें यह नियम लागू होगा। अब बात करते हैं किस प्रकार आपको अपना रो स्कोर काउंट करना है। उसके लिए मैंने एक पोर्टल बनाया है जिसमें आपको पुराने नियम के अनुसार कैलकुलेशन और नए नियम के अनुसार आपको कैलकुलेशन देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको फायदा या नुकसान जो भी हो रहा है वहां पर आपको दिखाई देगा। इसके अनुसार यदि आपने फिफ्थ गोला 10% से अधिक वाले नियम में के अनुसार नहीं भरा है तो आपको यहाँ पर एक वार्निंग भी आपको देखने को मिलेगी जिसमें लिखा होगा कि आपने 10% से अधिक प्रश्न नहीं भरे हैं। यदि यही गलती आपने ओमार में की है तो आपका रिजल्ट रोका जा सकता है। तो इस प्रकार आपको वार्निंग देखने को भी मिलेगी। तो सबसे पहले ये है वो प्रेस विज्ञप्ति नोटिफिकेशन जिसके बारे में बोर्ड के द्वारा बताया गया है कि किस प्रकार हमने नया नियम लागू किया गया है। कि पीडीएफ यदि आप डाउनलोड करना चाहें तो आरएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप न्यूज सेक्शन में जाकर के यहाँ पर आप डाउनलोड कर लेना। इसके अलावा यदि आप पीडीएफ हमारे टेलीग्राम के माध्यम से डाउनलोड करना चाहें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बात आती है आपको रो स्कोर किस प्रकार काउंट करने हैं। मैंने जो नया पोर्टल बनाया है वो किस प्रकार काउंट करेगा। तो वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि आपको लिंक कहाँ मिलेगा। लिंक को आपको कॉपी करना है, क्रोम ब्राउजर में या फिर किसी अन्य ब्राउजर में आप खोलें और डेस्कटॉप मोड का चयन करें, या फिर मोबाइल पर आप देखना चाहें तो मोबाइल पर भी देख सकते हैं। उसके बाद में लिंक को आप जैसे ही ओपन करोगे तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर कुछ डिटेल भरनी है, जैसे रेड स्टार आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सभी डिटेल आपको भरनी पड़ेगी। इसके बाद में ही आपको कैलकुलेट योर रो मार्क जो बटन है वो एक्टिव होगा। तो सबसे पहले मान लेते हैं एक पटवारी एग्जाम के उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं, जैसे 150 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे, तो 300 अंक अधिकतम मार्क यहाँ पर दिए गए थे। इसके बाद में बोर्ड के द्वारा डिलीट किए गए प्रश्नों की संख्या कितनी है, तो मान लेते हैं एक पारी है जिसमें 2 प्रश्न डिलीट किए गए हैं। आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, मान लेते हैं उदाहरण के तौर पर आपने 110 प्रश्न आपने सही किए हैं और आपके गलत प्रश्न कितने हुए हैं आपको यहाँ भरना है। जैसे मान लेते हैं आपने 10 प्रश्न आपने गलत किए हैं। इसके बाद में आपको भरना है कि आपने कितने प्रश्नों में फिफ्थ ऑप्शन भरा है। इस प्रकार लेते हैं कि नेगेटिव मार्किंग भी आपको दिखाई दे जाए फिफ्थ ऑप्शन की। तो मान लेते हैं 25 प्रश्न ऐसे हैं जिसमें हमने फिफ्थ ऑप्शन भरा है। इसके बाद में आपको यहाँ पर ये बटन आपको एक्टिव दिखाई देगा। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे फिर इसके बाद में आपको यहाँ पर दिखाई देगा
अटेम्प्ट समरी, जिसमें लिखा होगा कुल हल किए गए प्रश्न करेक्ट प्लस रॉन्ग 120 प्रश्न है, सही प्रश्नों की संख्या 110, गलत प्रश्नों की संख्या 10। पांचवा विकल्प भरा है 25 प्रश्नों में, एक भी गोला नहीं भरा है आपने 5 प्रश्नों में। अब पुराने नियम के अनुसार आपके जो मार्क की कैलकुलेशन की गई है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी रेड बॉक्स में। सही प्रश्नों के अंक आपके होंगे 222.973 और गलत प्रश्न नेगेटिव मार्किंग आपकी कटेगी 6.757 और ब्लैंक प्रश्न जो आपने एक भी गोला नहीं भरा है उसकी नेगेटिव कटेगी 3.378 नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पर काटी जाएगी। इस प्रकार फाइनल रो स्कोर आपका बनेगा 212.838। अब नए नियम के अनुसार आपका स्कोर जो बनेगा वो है सही प्रश्नों का अंक तो वही रहेगा 202.973। नेगेटिव मार्किंग में आपको यहाँ पर अलग डिफरेंस देखने को मिलेगा 6.667 आपके अंक यहाँ पर अब काटे जाएंगे, जबकि पहले आपके अंक काटे जा रहे थे 6.757 अंक यहाँ पर काटे जा रहे थे। इसी प्रकार फिफ्थ ऑप्शन जो आपने नहीं भरा था उसकी नेगेटिव मार्किंग 3.333 यहाँ पर काटी जा रही है और फाइनल रो स्कोर आपका बना है 212.973। तो नए नियम के अनुसार आपको फायदा मिला है 0.135 अंकों का आपको फायदा देखने को मिलेगा। इस प्रकार आप जो है काउंट कर सकते हैं। अब फोर्थ ग्रेड के एग्जाम के अनुसार यदि मैं काउंट करना चाहूँ तो उसे एक बार काउंट करके देख लेते हैं। तो फोर्थ ग्रेड में प्रश्नों की संख्या जो थी 120 थी, अधिकतम अंक जो थे 200 अंक के थे। बोर्ड के द्वारा मान लेते हैं 2 प्रश्न डिलीट किए गए हैं और आपके कितने प्रश्न सही हैं आपको यहाँ पर बनने हैं। मान लेते हैं आपने 100 प्रश्न सही किए हैं और आपके गलत प्रश्न कितने हैं, तो यहाँ पर मान लेते हैं 10 प्रश्न आपने गलत किए हैं। उसके बाद में आपको भरना है कि आपने फिफ्थ ऑप्शन कितने गोलों में भरा है। तो मान लेते हैं आपने 5 गोलों में ही फिफ्थ ऑप्शन भरा है। यहाँ पर फिर इसके बाद में आपको कैलकुलेट योर रो मार्क पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर डिटेल दी जाएगी कितने ऑप्शन आपने भरे हैं, क्या क्या किया है। इसके बाद में पुरानी जो पद्धति थी उसके अनुसार आपके फाइनल रो स्कोर जो बना है 161.017 अंक यहाँ पर बने हैं, जबकि नए नियम के अनुसार आपके जो अंक बनेंगे वो बनेंगे 161.158। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 0.141 अंकों का आपको फायदा देखने को मिलेगा नए नियम के अनुसार। इस प्रकार आप काउंट कर सकते हैं। और इसके बाद में यदि आप चाहते हैं कि अभी हाल ही में जो आरएसएसबी की 6 एग्जाम हुई है, पटवारी, बीडीओ, फोर्थ ग्रेड, ड्राइवर, कंडक्टर और जमादार ग्रेड सेकंड की, उसमें आप रैंक या मार्क एक जगह देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको बटन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में बेस एग्जाम का आपको जो जिस एग्जाम के रोल नंबर के आधार पर आप अन्य भर्ती के चेक करना चाहें तो उसके रोल नंबर सेलेक्ट करें और उस एग्जाम का नाम सेलेक्ट करने के बाद में रोल नंबर फिल करें। फिर उसके बाद में आपको वहाँ पर जितने भी एग्जाम में आप अपीयर हुए हैं आपके रोल नंबर और नाम के आधार पर आपको बता देंगे कि इतने रैंक आपकी आई हुई है। इस प्रकार आप काउंट कर सकते हैं। और आरएसएसबी की सभी भर्ती की अपडेट और आरपीएससी की अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप सर्च कर सकते हैं DK रावत 5511 के नाम से। तो ये था हमारा नया पोर्टल, कैसा लगा। और इसकी लिंक जो है आपको मिलेगी हमारे व्हाट्सएप चैनल पर, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सएप लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो व्हाट्सएप खुलेगा, उसके बाद में आपको नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो, यदि पसंद आई है हमारा पोर्टल, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।